देखिए केस स्टडी पढ़िए सभी लोग, उसके बाद करिए इसको। मिहिर नए पंचायत सचिव हैं, एक कोई मिहिर नाम का बंदा है, वो नए पंचायत सचिव हैं। कुछ दिनों के भीतर उन्हें एक परिपत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मनरेगा की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें जल्द ही ग्राम सभा आयोजित करनी चाहिए। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि पंचायत सेक्रेटरी क्या करते हैं, जो गांव में काम आते हैं, गांव में जो काम आते हैं, ये कोई भी मनरेगा दुनिया भर के जो भी पंचायत के काम होते हैं, उनके ऊपर जो सेक्रेटरी होते हैं सरकार की तरफ से, उन्हीं को बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। तो मिहिर एक नए पंचायत सचिव हैं। कुछ दिनों के भीतर उन्हें एक परिपत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मनरेगा की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें जल्द ही ग्राम सभा आयोजित करनी चाहिए। कार्य योजना में गांव में किए जाने वाले कार्य और उनमें अनुमति व्यय की सूचना शामिल है। ठीक है, यह ग्राम सभा में तय किया जाना चाहिए और ग्राम सभा का निर्माण अपरिवर्तनीय है। ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा बैठी, ठीक है, और अध्यक्ष, सभी निर्वाचित सदस्य, प्रभारी अधिकारी, इंजीनियर, गांव के लोगों ने बहस की और अंत में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध किया। ठीक है, और अनुमानित व्यय वहीं तय कर दिया कि ये सब व्यय होगा। ठीक है, इसके बाद इस योजना को पंचायत की बैठक में स्वीकृत कर आगे की स्वीकृति के लिए तहसील में धनराशि स्वीकृत कराने के लिए भेजा जाना था। पंचायत के अध्यक्ष, जो एक प्रथम श्रेणी के ठेकेदार भी थे, पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है, जो प्रथम श्रेणी के ठेकेदार भी थे, ने मिहिर से मुलाकात की और उन्हें धन अनुमानों में हेरफेर करने के लिए कहा। ठीक है, जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं पंचायत समिति के, उन्होंने मिहिर जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनसे कहा कि आप जो ये पैसा का प्लानिंग है उसको इधर उधर कर लेते हैं, हम दोनों लोग मिलकर बांट के खा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हर जगह होता ही है। यहां तक कि कुछ सदस्यों ने स्वयं छोटे समय के ठेकेदार थे जिन्होंने पहले मनरेगा योजना में मशीनों का उपयोग कार्यों को पूरा करने और पैसा निकालने के लिए किया था, कार्य योजना में हेरफेरी की मांग की और अध्यक्ष के साथ शामिल हो गए। ठीक है, तो ये है उनके मिहिर के साथ ये सब चीजें हुई। इसका मिहिर ने कड़ा विरोध किया। जो मिहिर थे वो पंचायत सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत विरोध किया। बैठक के दिन जो पंचायत कार्यालय के अंदर एक बंद दरवाजे के बैठक थी, कार्य योजना को छीनने और उसमें हेरफेर करने के उनके प्रयास का विरोध करने पर कार्यालय में कुछ सदस्यों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। ढंग से मिहिर जी कूटे गए। ठीक है, मिहिर जो पंचायत सेक्रेटरी थे अपने आप को हीरो समझ रहे थे कि हम विरोध करेंगे, वहां पे बाद में फिर वो कूटे गए। जैसा कि पंचायत आप लोगों ने वेब सीरीज देखी होगी, वहां पे भी सब चीजें हुआ था। ठीक है, उस धमकी दी गई कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उनके आदेश के अनुसार उन्हें बार बार पीटा जाएगा और बार बार पीटा जाएगा उनको। ठीक है, बाहर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पंचायत के जो अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव ने महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। ठीक है, महिला सदस्यों के साथ उल्टा उनको फंसा दिया, उन्हें पीटा गया। महिला सदस्यों ने इस आरोप का समर्थन किया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि मिहिर को थाने ले जाया गया। पुलिस ने घटना के उनके संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो सच था वह इस समय बेबस था। अब आप जो हैं, आप अपना नाम ले लीजिए, सभी लोग आप अपना नाम ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, बताइए कि आप उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके जो मिहिर जी हैं उनके आप अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको बोलते हैं, आप उनके सीनियर लेवल के अधिकारी हैं। मिहिर आपसे संपर्क में करता है और आपको कहानी का अपना हिस्सा बताता है। मिहिर आपसे संपर्क करते हैं और आपको कहानी का हिस्सा बताते हैं। ठीक है, वहीं पंचायत सदस्य आपका अपना पक्ष सुनाते हैं। आप यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मतलब एज अ बीडीओ, मिहिर के जो सीनियर ऑफिसर हैं, आप यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे अब सभी लोगों को बताना है। अब सबके सामने पूरी डिटेल में मैंने इसको क्या नाम, ये पूरी डिटेल में ये केस स्टडी रख दी है आप लोगों के सामने कि एक पंचायत है, पंचायत जहां पे कामकाज होना है, मनरेगा के कामकाज होने हैं, तो आप पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे आपका काम है कि जो ग्राम सभा है उसको आयोजित कीजिए। ठीक है, और फिर आपने आयोजित भी किया, वहां बहुत सारी बहस भी हुई, बहस में ये कुछ फंड पास हुआ, लेकिन बाद में जब मीटिंग होती है तो उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि इसका पैसा इधर का उधर कर दीजिए, जैसा कि हर जगह होता है, हर जगह गाँव में। फिर आपने उसका विरोध किया तो आप ढंग से कूटे गए। ठीक है, आप हीरोगिरी कर रहे थे तो ढंग से कूटे गए। उसके बाद फिर जब वहां पे किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई। ठीक है, पुलिस आई,
उसके बाद फिर इनको अध्यक्ष ने क्या कह दिया कि ये महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, आपको उल्टा फंसा दिया, ठीक है। फिर लेकिन उसके बेसिस पे आपको पुलिस उठा के ले गई थाने में, तो आपके जो सीनियर हैं आपने उनको बताया, मतलब आप जो उनके सीनियर हैं मिहिर जी के, आपने उनकी कहानी सुनी। अब आपको तय करना है कि आप अपने ऑफिसर को कैसे बचाएंगे और ये जो आरोप था इसको सिद्ध कैसे करेंगे, किसकी कहानी सही है किसकी गलत, ठीक है। तो आपके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग आप के ऊपर ये बताना है कि 4-5 स्टेप में कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या नजर आ रही है यहां पे, ठीक है। आपको यहां बताना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पहला यानी कि चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। 5 चुनौतियां बताइए इसमें, ठीक है, 5 या 3-4 जो भी चुनौतियां बताइए। उसके बाद एक्शन बताइए, आप कैसे एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन क्या क्या लेंगे, क्या क्या आपको दिख रहा है, कैसे कैसे आप एक्शन लेंगे, 3-4 पॉइंट सभी लोग बताइए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऐप पे, ओजांग सर लाइव यूट्यूब पे या ओजांग GS/NCERT पे, सभी लोग क्या नाम ये बताइए सभी लोग। ठीक है, सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि इस पे एक बार सभी लोग समझ ही गए होंगे केस स्टडी है क्या, ठीक है। अब इसमें बताइए कि आप एज अ बीडीओ हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिहिर के आप क्या नाम वो हैं, इसको कैसे आप इसको करेंगे, पहले तो बताइए सभी लोग प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, आपको क्या चुनौतियां दिख रही हैं उसमें, ठीक है। 3-4 चुनौतियां दिखाई बताइए क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। उसके बाद बताइए एक एक्शन क्या क्या लेंगे, क्या नाम इसको ठीक करने के लिए कि किसका किसका कहानी सही है किसकी गलत है। सभी लोग बताइए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। हम घटना स्थल पर सीसीटीवी चेक करेंगे। अरे कौन से गांव में सीसीटीवी लगा होता है भाई, मैंने तो अपने गांव में कहीं नहीं सीसीटीवी देखा है जहां पे क्या नाम ये ग्राम प्रधानों की बैठक होती वहां सीसीटीवी लगा हो। इतना इतना हाईटेक होता हमारा इंडिया तो हम आगे पता नहीं कहां चले गए होते, ठीक है। तो सीसीटीवी वाला तो बात भूल ही जाइए कि वहां पे कहीं सीसीटीवी होगा, ये शहर नहीं है गांव ही होगा, जान लीजिए गांव है जहां के लोग इतना पैसा गबन करने की बात कर रहे हैं और उल्टा सीधा आपको केस फंसवा रहे हैं, वहां तो सीसीटीवी भूल ही जाइए, ठीक है। और बताइए सभी लोग क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले बताइए प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने क्या चुनौती है। पहली चुनौती क्या है कि आपका जो ऑफिसर पहले बंद है पुलिस उसमें, उसको किसी तरीके से बेल पे निकालिए, ठीक है, ये निकालना। और दूसरी जो ये इतना बड़ा विवाद हुआ है उसकी जांच करना। तीसरा आपके ऑफिसर के ऊपर महिला को छेड़ने का आरोप लगा है तो उसको जांच करना। चौथा, आपके ऑफिसर ने जितने पंचायत सचिव हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने पैसा गबन करने का ये किया है, वो आरोप, वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो गई ना। और क्या प्रॉब्लम है कि जो गांव का इन सब चक्करों में क्या हो गया, गांव का जो ये कामकाज था वो ठप हो चुका है। तो 4-5 प्रॉब्लम हो गई ना, आपको गिना दिया मैंने। अब उन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है एज अ वीडियो, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, वहां पे बताइए अब इसको। प्रॉब्लम पंचायत सचिव पे आरोप, हाँ ठीक है। शिवम, प्रॉब्लम सभी लोग लिख लिया, सभी लोगों के चैलेंज क्या क्या है वहां पे, मैंने 4-5 चैलेंज गिनाए आपको, इसमें 4-5 यही सब चैलेंज ढूंढने की जरूरत है। जो मैं चैलेंज गिना रहा हूं ऐसे ही यूपीएससी में भी लिखना होता है कि महिला के साथ अभद्र ये व्यवहार हुआ, ऐसा बताया गया। आपके ऑफिसर के साथ अभद्र, उनको मारपीट की गई, उनका कहना है। आपके पंचायत सचिवों का कहना है कि ये क्या नाम सही से व्यवहार नहीं कर रहे थे। आपके पंचायत सचिव का कहना है कि यहाँ पे ये लोग पैसे के गबन हेरी फेरी करते थे, हेरा फेरी करते थे, ठीक है। और क्या नाम मनरेगा का काम रुका हुआ है। और इन सब मामलों में क्या नाम आपके जो ये गवर्नमेंट का ये क्या नाम इमेज है वो खराब हो रही है, ठीक है। क्या नाम की ऐसे यहाँ पे सब चीजें होती हैं और इलाके की इमेज खराब हो रही है। तो ये सब चैलेंजेस हैं आपको, ठीक है। अब उसी का सोल्यूशन बताना है आपको। पहला स्टेप क्या लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, इमीडिएट मतलब तुरंत स्टेप कौन सा लेंगे, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में क्या स्टेप लेंगे, इमीडिएट क्या स्टेप लेंगे, तुरंत कौन सा स्टेप लेंगे, सबसे पहली किसको प्रायोरिटी देंगे आप, ठीक है। ये सब स्टेप बताइए आप, इस तरीके से सोचा, थोड़ा सोचिए आप क्योंकि क्या करना है आपको, जब आईएएस पीसीएस बन के यही सब करना है, ठीक है। इसमें यही सब चैलेंजेस आते हैं, यही ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं ग्राउंड पे, वहां पे भी ऐसे ही डील करना होगा। जब अभी से थोड़ा सोचने की क्षमता डालेंगे, डेवलप करेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या काम करना चाहिए, उसके बाद क्या काम करना चाहिए,
और जो भी आपका एक्शन होना चाहिए उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, कोई रीजन होना चाहिए कि आपने ये एक्शन लिया तो क्यों लिया, इसका इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सोचिए सभी लोग, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एविडेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, चलिए अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले मैंने बताया कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं आपके पास, ठीक है। चुनौतियां, सबसे पहले चुनौती तो क्या है आपके पास, अगर आप वीडियो हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑफिसर है, आपका जो जूनियर लेवल ऑफिसर है वो कहाँ है, लॉकअप में बंद है, ठीक है, लॉकअप में है, पुलिस कस्टडी में है, ठीक है। तो उसको बेल पे निकालना एक हो गई प्रायोरिटी। दूसरा चैलेंज क्या है कि महिला के ऊपर वुमेन इनसिक्योरिटी यानी कि क्वेश्चन हुआ है आपके 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 उस ऑफिसर द्वारा, ठीक है, महिला के ऊपर अभद्रता का आरोप लगा है तो उसकी जांच करना यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन करना एक चुनौती है, ठीक है। तीसरा क्या चैलेंज है कि ये पैसों का लेन देन, पैसों का गबन हुआ है, लेन देन क्या नाम दिक्कतें में आई हैं, ठीक है। तो कि पंचायत के जो अध्यक्ष थे और जो बाकी वहां के सदस्य थे और आपके जो ऑफिसर हैं उनके बीच में ऐसा आपके ऑफिसर का आरोप है कि इन्होंने पैसे का लेन देन अभी मुझसे किया है, इसका मतलब पहले भी किया होगा। तो आपके पास दो चैलेंज है, एक तो इमीडिएट अभी अभी क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको पता कीजिए, और उससे पहले जो ये पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और जो सदस्य रहे इन्होंने इससे पहले अगर किया होगा तो उसको भी पता करना है आपको, ठीक है। यानी कि जो मनी का हेरफेर है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, उसकी आपको जांच करनी है दो स्टेप में, एक तो इमीडिएट स्टेप में, दूसरा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। कि अभी इन्होंने किया, अगर मान लीजिए आपके ऑफिसर का आरोप सही है यानी कि मिहिर का आरोप सही है, इन्होंने अभी तक किया है, तो क्या नाम, इसका मतलब है इन्होंने पहले भी किया होगा। तो ये भी आपको ढूंढना है कि ये इन्होंने पहले भी किया है तो उनको कानून का सही तरीके से इनको जांच की जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए, ठीक है, जिससे कि बाद के लोगों के लिए सबक हो जाए कि बाद के लोग जो उसके अध्यक्ष बने और सदस्य बने उनके ऊपर ये असर ना हो, उनके ऊपर कानून का डर हो कि हाँ अगर पुराने अध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और चौथा आपके साथ चैलेंज क्या है कि एज अ वीडियो आपका, क्योंकि इन सब मामले में पूरे जो गांव का निर्माण कार्य था, ठीक है, निर्माण कार्य था वो सब क्या नाम दिक्कत वो सब फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये मनरेगा का वर्क था, मनरेगा का वो वर्क था वो क्या नाम हाल्ट पे हो गया है, ठीक है, हाल्ट पे हो गया। ये सब चुनौतियां हैं। तो आपके पास क्या है कि ऑफिसर आपका जो है एक तो जेल में बंद है उसको बेल पे छुड़ाना, वुमेन इनसिक्योरिटी क्वेश्चन हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, और जो ये पैसे का हेरफेर हुआ है उसकी जांच करना, ठीक है, और मनरेगा का काम रुका हुआ उसकी जांच करना। और पांचवा आपके पास चैलेंज क्या है कि आपके जो गांव है, जो जहां पे ये सब इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से आपके सरकार की बदनामी हो रही है और उस इलाके की बदनामी हो रही है। तो ठीक है, इसका मतलब आपकी जो वहां के जो लोगों की इमेज भी, वहां के जो इलाका है उसकी इमेज भी आपको मेकओवर करना है, ठीक है, यानी कि इमेज को भी ठीक करना है, ठीक है। तो ये सब 5-6 प्रॉब्लम हो गई आपके सामने। अब इसी को सोल्यूशन के रूप में बताइए सभी लोग, एक एक स्टेप करके बता दीजिए कि पहले वाले को कैसे करेंगे, ऑफिसर वाले को बेल कैसे दिलाएंगे, महिला को इनसिक्योरिटी, जो महिला के ऊपर अभद्रता का आरोप लगा है इसकी जांच कैसे करेंगे, ठीक है, और ये जो पैसे का लेन देन का जो हेरा फेरी हुई है कि इसको कैसे जांच करेंगे, पहले तुरंत के रूप में कैसे जांच करेंगे, इससे पहले भी हुआ होगा तो उसको कैसे जांच करेंगे, मनरेगा का जो काम रुक गया है उसको कैसे ठीक करेंगे, और जो इमेज खराब हुई है आपके इलाके की उसको कैसे ठीक करेंगे। बस इसी को सभी लोग स्टेप बाय सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका सोल्यूशन बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए सभी लोग एक एक करके कि पहले इसको कैसे करेंगे। अब जो आपका ऑफिसर लॉकअप में बंद है उसको कैसे छुड़ाएंगे बेल से, बेल पे कैसे छुड़ाएंगे। दूसरा वुमेन इनसिक्योरिटी जो हुई है, वुमेन के जो महिला के जो साथ जो अभद्रता हुई है उसकी जांच कैसे करेंगे, एक एक करके सभी लोग बताइए। अब कृष्णा राव, चीफ पंचायत बेस्ड इन एविडेंस वुमेन इन्वेस्टिगेशन, पंचायत मनी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, प्रॉब्लम करेक्टर, हाँ बिल्कुल करेक्टर है, उसका करेक्टर क्वेश्चन हुआ है। बेल अप्रूवल, पंचायत चीफ, वुमेन बिहेवियर, गवर्नमेंट इमेज डाउन हुई है, वेरी गुड। पॉलिसी मेकर जांच करेंगे कि सही कौन है। अब एक 1-1 बताइए ना कि पहले वाले का कैसे आप इसको सोल्यूशन लेके आएंगे, दूसरे का सोल्यूशन कैसे लेके आएंगे, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, और भी कोई आपको अगर चैलेंजेस लग रहे होंगे तो भी बताइए कि ये भी चैलेंज हुआ होगा, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल, किसी ने बोला है, काजल पाल जी ने बोला है एंटीसिपेटरी बेल लेंगे। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल, हाँ ये अच्छा ऑप्शन है आपका,
सोच रहे हो इसका मतलब आप। चलिए देखते हैं अब सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन, ठीक है, एक्शन सोच, इस पे सोचते हैं क्या हो सकता है, बताइए अब। पहला सोल्यूशन क्या होगा? पहला तो आपको क्या निकालना है, अपने ऑफिसर को बेल दिलवाना है, ठीक है, बेल दिलवाना है। लेकिन अगर आपके ऑफिसर के ऊपर जो बेल तभी मिल सकती है जब उसका एफआईआर में जो महिला के साथ अभद्रता हुई है वो उसका चार्ज मेंशन नहीं होगा, क्योंकि महिला के साथ अभद्रता हो जाती है, अभद्रता, तो वो सेक्शन 120 के अंदर, सेक्शन 420 के अंदर, सेक्शन 120 और क्या नाम, महिला के साथ अभद्रता के साथ जो सेक्शन लगता है आईपीसी का, उसमें फिर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो बेल तभी मिलती है जब मजिस्ट्रेट अलाउ करते हैं, ठीक है, वो क्या नाम, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तभी अलाउ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है बेल आपकी दो कंडीशन में मिल सकती है, जबकि क्या नाम, एफआईआर में आपके ऊपर ऑफिसर के ऊपर ये चार्ज लगा होगा कि इन्होंने महिला के साथ अभद्रता किया या नहीं किया, ठीक है, तो तभी बेल मिल सकता है, या फिर बेल नहीं भी मिल सकता। तो ये हो गया। तो दूसरा, अब इसका मतलब इसको छोड़ सकते हो आप, अगर आप इसको थोड़ा सा कानूनी सलाह ले सकते हो आप अपने वकीलों से कि इनको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है जल्दी दिलवाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं मिल सकती तो आपको कानून, क्योंकि कानून के आप रक्षक हैं, क्योंकि आप कानून के रक्षक हैं, सरकार का आप एक तरीके से चेहरा हैं, तो आपको ये पब्लिक में दिखना भी चाहिए कि हाँ हम कानून के रक्षक हैं, तो हम कानून का पालन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखना भी चाहिए ऐसा। तो दूसरा आप चले आइए उस पे, वुमेन पे, महिलाओं के ऊपर, जो ये महिला के ऊपर जो अभद्रता का आरोप लगा था, अब इसको जांच कैसे करेंगे, ठीक है। इसके जांच के लिए आप क्या नाम, कोई भी टीम बना दीजिए, वहां के टीम बनाने में देखिए दो बातों का ध्यान रखिए। टीम कैसे बनाएंगे कि कोई एक 3-4 लोगों की टीम बना दीजिए। एक तो गांव से कुछ लोगों को ले लीजिए, आपके गांव से ऐसे लोगों को लीजिए पंचायत से जो थोड़ा सा क्या नाम पढ़े लिखे जाने जाते हो और पंचायत में उनकी पैठ हो, ठीक है, उनकी बातों को लोग मानते हो, उनको ले लीजिए एक कोई महिला पुलिस ऑफिसर ले लीजिए, ठीक है, महिला पुलिस ऑफिसर अपने इलाके की, ठीक है, महिला पुलिस ऑफिसर ले लीजिए। एक कोई क्या नाम वहां का अपने आसपास का जो एक कोई लॉयर ले लीजिए, लॉयर, ठीक है, लॉयर ले लीजिए, यानी कि वकील वहां पे हायर कर लीजिए। उसके बाद कोई अपने डिपार्टमेंट का बंदा ले लीजिए कि जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बंदा हो, कोई दूसरे पंचायत सेक्रेटरी को ले सकते हैं, किसी दूसरे इलाके के, उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो इन 4-5 लोगों की टीम बना दीजिए। अब ऐसी टीम बनाने को मैंने क्यों बोला है, इसमें क्या होगा, हर एक तबके का रिप्रेजेंटेशन है ना, कि इसमें एक तो गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि गांव के लोग ये ना कहें कि जो ये टीम बनाई है बीडीओ साहब ने, उसमें हम लोगों की बात ही नहीं सुनी गई है, तो गांव के लोग भी हैं। अब महिला, क्योंकि महिला के ऊपर आरोप लगा है, इसलिए महिला पुलिस ऑफिसर आपने रख दिया है, जिससे कि महिलाओं की पूरी क्या नाम मनोस्थिति जान सके। कोई लॉयर रख दिया है आपने, कोई वकील रख दिया है, जिससे कि कानून की जितने भी ये परतें हैं उसको वो उजागर कर सके। और कोई पंचायत सेक्रेटरी रख दिया है, जो कि आसपास के जो इलाके का पंचायत सेक्रेटरी, जहां पे ऐसे इंसिडेंट होते रहे होंगे, तो वो अपना अपना पक्ष बताएगा, ठीक है। तो इन सब टीम को रख दीजिए। अब ये टीम क्या करेगी, ये जांच करेगी। अब इसमें कोई टाइम लिमिट रख दीजिए इसके लिए, जांच करने के लिए, कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर जांच करके इनको बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है, मीटिंग के पहले क्या हुआ था, मीटिंग के बाद क्या हुआ था, इनको जांच करने का टाइम दे दीजिए कि आप 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट शामिल बताइए, 15 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट बताइए। अब मान लीजिए इस रिपोर्ट में क्या होता है, इस रिपोर्ट में आता है कि हाँ आपके ऑफिसर ने दो पॉसिबिलिटी हो सकती ना, एक तो इस रिपोर्ट में आ सकता है कि हाँ उसने बदसलूकी की, एक तो आ सकता है नहीं की, ठीक है। तो 2 तरीके से आप बढ़ सकते हैं। अगर उसने बदसलूकी की तो आपको क्या करिए, वो जो रिपोर्ट है उसको पुलिस को दे दीजिए, ठीक है, पुलिस अपनी तरफ से जांच कर ही रही है, आप अपनी रिपोर्ट भी दे दीजिए, ठीक है। तो अब क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, तो पब्लिक में इमेज ऐसी भी जानी चाहिए कि हाँ हम कानून के रखवाले हैं, तो हम कानून का पालन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ पारदर्शी तरीके से हम कर रहे हैं। तो जो भी रिपोर्ट आए पब्लिक में रख दीजिए, उसको मीडिया के सामने बता दीजिए कि ये रिपोर्ट आई है, अगर इनके साथ हुआ है तो हम इसको पब्लिक में पुलिस के साथ लेने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सरकार की जो क्रेडिबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगी, वो बढ़ेगी कि हाँ जो बीडीओ साहब हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आई उसी को सबके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद कोई आगे प्रोसीडिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, सब कुछ क्या नाम वो अगर हो जाएगा, इसमें डिक्लेयर शामिल हो जाएगा, तो उसके बाद कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, फिर वहां पे कार्रवाई होगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन
अगर मान लीजिए क्या नाम उस टीम ने ये कह दिया कि कोई भी ऐसी बदसलूकी नहीं हुई है, जो भी आरोप लगाए गए फर्जी आरोप हैं, गलत आरोप हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आपका एज अ वीडियो का क्या काम रहेगा कि जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके ऊपर क्या कीजिए, आप धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराइए पुलिस स्टेशन में, और सरकारी ऑफिसर के ऊपर सरकारी कामों में व्यवधान डालने के लिए एक मुकदमा दिलवाइए। दूसरा, जिन महिलाओं ने क्या नाम ये आरोप लगाया कि हाँ हमारे साथ अभद्रता हुई है, उन महिलाओं के ऊपर भी आप एफआईआर करवाइए, जिससे कि आने वाले टाइम में क्या नाम वहां पे जो भी पंचायत सेक्रेटरी या जो भी कोई काम करे उनको कानून का डर रहे कि हाँ अगर इस तरीके से किसी के ऊपर गलत का आरोप लगाते हो तो आपको डिफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा लग सकता है, ठीक है, और आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये बात समझ में आई सभी को? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझ में आ रही है सभी को? क्यों ऐसा मैंने एक एक स्टेप क्यों बता रहा हूं? देखिए इसमें एक एक स्टेप जानना जरूरी है, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं, तो सरकार से आप अलग हट के नहीं काम कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, अब इसमें सोल्यूशन मान लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या होगा कि जो ये पैसों का लेन देन के ऊपर आरोप लगा था, उसमें भी ऐसे ही टीम बनाइए, उसमें उसकी जांच कीजिए, उसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिसर को डालिए। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, वो पूरी तरीके से जांच करेगा, पहले के भी जांच करेगा, अभी की भी जांच करेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू का ऑफिसर कीजिए। जो मनरेगा का वर्क हाल्ट हुआ था उसको क्या नाम किसी दूसरे पंचायत सेक्रेटरी को बुला के उसको काम को आगे बढ़वाइए, जिससे कि वो काम न रुका रहे। और इमेज अब जो आपके इलाके की खराब हुई थी उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी चीजें जो भी घटनाएं हुई थी उसको पारदर्शी तरीके से मीडिया पब्लिक के सामने पेपर में बुला के सबके सामने रखना पड़ेगा कि ये चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी। ठीक है, ये इसमें ये कार्रवाई की गई है। तो अगर आपकी जो कार्रवाई होगी वो जनता की नजरों में एकदम ऐसी दिखेगी कि हाँ कि वीडियो साहब ने बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया है, एक एक स्टेप को जनता के सामने रखा है, तो आपको दिन ब दिन आपकी इमेज वैसे भी क्या नाम इंप्रूव होगी और जनता में भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ सरकार क्या नाम हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है, तो इन सब तरीकों से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो केस स्टडी आपको कैसी लगी? कुछ नया सीखने को मिला और कुछ नया जानने को मिला कि हमको क्या नाम जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो ना केवल कानून के रखवाले होते हैं, बल्कि जनता की नजर में ऐसा दिखाना भी जरूरी होता है कि हम ना केवल कानून के रखवाले बल्कि कानून को फॉलो भी कर रहे हैं, कानून का पालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे कि जनता में ये संदेश जाना बहुत जरूरी है कि सरकार जो है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ना केवल सरकार के लिए काम कर रहे हैं बल्कि जनता की हित को आगे रख के ही काम कर रहे हैं। ठीक है।